राम का नाम ले रहा है। बोलो, राम का नाम जो लेता है उसका कल्याण होता है कि नहीं होता है? राम का नाम जो भी लेता है जिंदगी में उसका कल्याण होता है। एक बार राम का नाम यदि ले लिया जाए तो जानते हो कितना पावर है। एक ही बार कहो राम, कितनी ताकत है। आप कहो ये तो आप ही बता सकते हो, आपने अनुभव किया। तो एक संत कह रहे थे, दो बेर द्वारिका, जैसे तराजू आ जाए और तराजू के पल्ले पर पुण्य रख दो, जितने भी कमाए हों वो पुण्य रख दो, और तराजू के दूसरे पल्ले पर कहो राम, तो एक बार राम का नाम रख दीजिए तो याद रखना एक ही बार राम का नाम वाला पल्ला भारी हो जाएगा। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, कहे दो वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन वेर, दो वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन वेर, और चार वेर जाए गंग अंगहु नहाए थे, पांच वेर गया नाथ छई वेर नैमिषारण, और सात बेर पुष्कर के मजन कराए थे, सात बेर पुष्कर के मजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रिका केदारनाथ सातहु सुमेरु सात बेर पग ध्याए थे, और जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे। इसलिए एक राम के नाम में बड़ी ताकत है भैया। इसलिए अनेक बार भगवान का नाम लो तो कहना ही क्या। तो आज भगवान का नाम गजब की बात है, भगवान का नाम लिया करो, राम राम राम। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। एक बार कहो राम और कल्याण हो जावे। एक बार राम कहने से कल्याण हो जाता है। तो आज बंदर जितने भी बैठे थे पदम 18 जूथा बंदर, वो सभी बंदर राम 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 राम, हनुमान जी ने कहा हो गया कल्याण, बस अब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये विमान अयोध्या समय से पहुंचेगा, विश्वास है। विमान को ले कौन जाएगा? कहा राम के राम का नाम, कहा इस विमान में राम भी बैठे हैं और राम का नाम भी सब ले रहे हैं। इसलिए अब तो विमान निश्चित रूप से अयोध्या पहुंचेगा। राम और राम का नाम दोनों हैं विमान में। अब विमान चला, बोले चलत विमान कुलाहल होई, और जय रघुवीर कहत सब कोई। अब विमान चला, हमारी तरफ दृष्टिपात करते रहना जरा, बिल्कुल कथा में इधर उधर ध्यान मत लगाना। व्यवस्थाएं चल रही हैं, कुछ यज्ञ मंडप में जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो संपन्न होता रहेगा। तुम तो दर्शन करना, केवल दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा, और कथा सुनने से तो परम कल्याण हो जाएगा, है नहीं। पायो परम विश्राम, परम विश्रांति का अनुभव तुलसीदास जी को भगवान का चरित्र लिखने के बाद मिला। इसलिए लास्ट में लिखा पायो परम विश्राम। तुलसीदास जी को उत्तर कांड में विश्राम मिला जब पूरी रामायण उन्होंने लिख दी। तो आओ ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। विमान चला। अब जब विमान चला तो इसमें विभीषण जी महाराज भी बैठे थे। कौन बैठे थे? विभीषण जी, जो लंका के राजा बने हैं वो विभीषण जी बैठे हैं। पूरे बंदर बैठे हैं, पदम 18 दूतब बंदर, इतना विशाल समुदाय है, वानर आदि सब बैठे हैं। विमान चला। जैसे विमान चला तो याद रखना भगवान श्री राम ने देखा कि तीर्थराज प्रयाग आ गया। कौन आ गया? तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग जैसे ही भगवान को दिखाई दिया तो भगवान ने विमान से कहा रुक जाओ। हनुमान जी दौड़ के आए, कहे सरकार ये तो प्रयाग है, अयोध्या नहीं है। अगर प्रयाग में, एक काम करो बेटा, इधर आओ, ये चरण पाद को वहां रख दो, है नहीं, उधर रख दो, तो जिनको भी प्रणाम करना होगा वहीं सब प्रणाम करते रहेंगे, ठीक है नहीं, इधर नहीं आएंगे, वहीं से दूर से वहां रख दो, वहां कॉर्नर पर। हाँ अब ठीक है, हाँ हाँ ठीक। अब वहीं जो भी आएंगे प्रणाम वहीं करेंगे, ठीक।
वहीं जिसको भी आना हो वहीं से प्रणाम करके और वापस जाना, इधर नहीं आना आगे तक, क्योंकि ये प्रसारण चल रहा है, इसमें बार बार निकलना बार बार आना जो है एक व्यवधान है। लोग देख रहे हैं, कई लोग बाहर से सुन रहे हैं, बाहर मानी राज्य में सुन रहे हैं, कई राज्यों में सुन रहे हैं, राज्य से बाहर सुन रहे हैं, देश से भी बाहर सुन रहे हैं, अन्य देशों में भी सुन रहे हैं, ठीक है ना, लाइव चल रहा है। इसलिए बार बार आने से क्या है, लाइव में व्यवधान होता है। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग दूर से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जो जरूर कह रहे होंगे कैसे लोग हैं कि सामने ही आ जाते हैं, डिस्टर्ब होता है। इसलिए प्रणाम करने की बात है, आस्था है तो चरण पादुकाएं रखिए, वहीं पर प्रणाम निवेदित करते रहना। और अंतिम बात है, इसको जरा सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज विश्राम है और हमें आज ही प्रस्थान भी करना है और समय हमारे पास उतना ही सुनिश्चित है, ज़्यादा देर तक हम आज बोल नहीं पाएंगे, केवल 7 बजे तक प्रवचन करेंगे, आज ज़्यादा समय नहीं है और अभी 25 मिनट मात्र शेष हैं। इसलिए 25 मिनट में पूरी सारगर्भित चर्चाएं सुन लो, इसके बाद में फिर यज्ञ भगवान को प्रणाम करके और फिर प्रस्थान करना। और आज का ही दिन है मात्र, केवल कथा का, यज्ञ का। दूसरा अब कल क्या है, कल तो पता नहीं क्या है, क्या कार्य, कल भंडारा है, तो कल तो भंडारा है, आज जो है कथा का विश्राम, यज्ञ का विश्राम, कल भंडारा, तो भंडारा ही भंडारा पाओ कल, क्या दिक्कत है। लेकिन आज तो कथा को पियो, किसको पीना है, भगवान की कथा को, इसलिए आनंद लो। तो चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा याद दिलाओ हमको। हाँ ठीक ठीक, विमान कहाँ पहुंच गया, तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंच गया है। हनुमान जी ने कहा कि ये तो प्रयाग है, ये तो प्रयाग है, अयोध्या नहीं है। भगवान ने कहा मैं समझ रहा हूं प्रयाग है, इसलिए तो कह रहा हूं कि विमान उतर जाओ नीचे। विमान ने कहा सरकार कोई भूल हो गई क्या। भगवान कहते हैं पुष्पक, तुम जिस गति से चल रहे हो समय से अयोध्या नहीं पहुंचा पाओगे। तो विमान बोला सरकार कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। कहे नहीं रुक जाओ, तुम जिस गति से चल रहे हो समय से अयोध्या नहीं पहुंचा पाओगे। हनुमान जी ने कहा मैंने विश्वास दिलाया था कि विमान नहीं पहुंचेगा तो हनुमान तो पहुंचेगा, ये हनुमान तैयार है, आप हनुमान जी के कंधे पर बैठिए, अभी पहुंचाता हूं। बंदरों ने कहा समस्या क्या, समस्या है। कहा हनुमान आप राम जी को कंधे पे बिठा के ले जाओगे, मां जानकी जी को भी कंधे पर बिठा के ले जाओगे, लेकिन इतने सब बंदर बैठे हैं, इनको कहां ले जाओगे। हनुमान जी बोले तुम्हारे लिए विमान फ्री है, आराम से आ जाना, 1-2 घंटे लेट पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बंदर बोले सुनिए हनुमान जी महाराज, हम सब बंदर जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं, हाँ ऐसा मत मानो। कहे कैसे। बंदरों ने कहा ऐसे कि आंखों के देखते देखते भगवान विमान छोड़ के जा रहे हैं, अब हम विश्वास करेंगे जिस विमान से भगवान निकल जाए वो विमान अयोध्या जाएगा कि वो विमान लंका वापस जाएगा। क्यों भाई, अब वो अयोध्या जाएगा कि वापस जाएगा लंका, क्योंकि भगवान के बल पर चल रहा था विमान। और याद रखना जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, यात्रा जब किया करो तो भगवान के भरोसे किया करो। किसके भरोसे, जब भी अपने वाहन में बैठा करो, चाहे तुम्हारा निजी वाहन हो चाहे किसी दूसरे का वाहन हो, जब भी बैठा करो तो भगवान का नाम लिया करो और राम का नाम लेकर के बैठा करो कि प्रभु हम वाहन के विश्वास पर नहीं बैठे हैं, हम तो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, आपके नाम का सहारा लेकर के बैठे हैं, इसलिए आपका नाम ही हमें पहुंचाएगा जहां हम जा रहे हैं। बोलो यही भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक सज्जन कहने लगे महाराज जी आप थोड़ा सा कह तो रहे हैं लेकिन हमारी भी बात सुन लो। हमने कहा सुनाओ। वाहन अगर अच्छा है और ड्राइवर अच्छा है, सड़क अच्छी है, तो क्या विश्वास नहीं करना चाहिए। हमने कहा तुम मूर्ख हो, वाहन अच्छा है, सड़क अच्छा है, तू ड्राइवर अच्छा है, लेकिन सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर अच्छा ना हुआ तो क्या करोगे फिर। क्यों भाई, वो सीधा ही आवे तो क्या करोगे तुम। बोलो तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुम अच्छे हो, ड्राइवर अच्छे हो, सड़क भी अच्छी, लेकिन सामने वाला चला आए सीधा, क्यों भाई, तब क्या करोगे। तो याद रखना
विश्वास अगर भगवान पर होगा और भगवान के नाम पर होगा तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। भगवान के नाम पर भरोसा होगा प्यारे तो आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, आपको मंजिल भी मिलेगी। इसलिए आज हनुमान जी ने कहा कि विश्वास करो विमान पर। बंदरों ने कहा विमान पर विश्वास नहीं, राम जी पर विश्वास था। अगर विमान से राम जी जाएंगे तो इस विमान का बहिष्कार हम सब करेंगे।